आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप है ट्रेडिंग में। जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर भी डाल रखा है, आप वहाँ से भी आकर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं भाई पेपर ट्रेडिंग कोर्स करने के लिए। सीधी मुद्दे पे बात करते हैं भाई। हमने क्या बताया था और क्या हुआ। हमने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे निकलना शुरू कर देती है और हमें नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो हम दूसरी कैंडल जब उसके लो ब्रेक हो जाएगा तो हम पुट साइड जाएंगे, वरना हम कॉल साइड ही जाएंगे भाई। और कॉल साइड हम गए जब आज का हाई ब्रेक हो गया था ये वाला ये ब्रेक आज का ही ब्रेक हो गया तो हम कॉल साइड चले गए थे। और हमारा फर्स्ट टारगेट हमने क्या बोला था कि भाई 21,400 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट है जो हमें मिला। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि भाई जिस दिन का हाई उस कैंडल में हाई हो और वही कैंडल नेगेटिव हो, ठीक है, तो हम पुट साइड जाएंगे और बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। या फिर अगर हम कॉल साइड जाने वाले हों तो हमें ऐसी कैंडल देखनी है कि जिस दिन एक ही कैंडल में उसका लो भी हो और वही कैंडल जिसमें उसका लो है ना उस दिन का वही कैंडल पॉजिटिव भी होनी चाहिए भाई, तो बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरी हर एक वीडियो में ये बात मैं ज़रूर बोलता हूँ, ये जो मैं हर एक यूट्यूबर को स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है भाई, जो भी भाई मेरी वीडियो को देखते हैं वो सब, ठीक है। और हमें ये देखो, ये इस कैंडल में इसका आज का हाई है भाई, फ्राइडे का हाई इसमें है और ये कैंडल क्या है नेगेटिव है। तो इस कैंडल का हाई जो हमारा मार्किंग आज का जो कैंडल का हाई है वो हमारा एसएल के काम पर मतलब एसएल में हमारा काम करेगा, यानी कि स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। और उसका भाई हमारा फिर फर्स्ट टारगेट हमारा क्या था, हमारा टारगेट था 50 दिन की मूविंग एवरेज। और सेकंड टारगेट जब ये ब्रेक हो गया था तो हम 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमारा सेकंड टारगेट था। 200 दिन की मूविंग एवरेज ऐसी जगह थी भाई जहाँ 21,300 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा था, जो भयंकर, अगर हम ऑप्शन चैन में जाके देख रहे थे तो हमें एक अच्छा खासा वहाँ से सपोर्ट दिखाई दे रहा था, जो हमने उस पर ट्रेड लिया कॉल साइड और भयानक प्रॉफिट हो गया भाई हमें वहाँ भी। ठीक है, चलो खैर, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि अगर हमें किसी दिन ट्रेड नहीं लिया तो कोई बात नहीं भाई, अगले दिन ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, ट्रेड ना लो वो ज़्यादा बेहतर है लॉस होने से। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है तो कॉल साइड जब जाएंगे जब हम 400 का लेवल पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, यानी आज का हाई जो रहेगा, फ्राइडे का जो हाई रहेगा, ये जब ब्रेक हो जाएगा तो जोन सी कैंडल ब्रेक करेगी, ध्यान से सुनना, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देनी चाहिए, वो 5 मिनट की कैंडल होनी चाहिए भाई। और हम फिर कॉल साइड चले जाएंगे और सीधी सी बात है कॉल साइड हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा भाई 500 का, ठीक है। और यानी कि इस ही सेलिंग एरिया में 500 का लेवल भी है भाई और ये सेलिंग एरिया भी है, तो ये ज़रूर काम करेगा। और अगर इसमें नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो हम एकदम पुट साइड जाएंगे। और जो कैंडल नेगेटिव हो, अगर वो उस दिन का हाई बने, नेगेटिव कैंडल भी मिल जाए तो देखो उस दिन के हाई पर नेगेटिव कैंडल सेलिंग एरिया में 500 का स्ट्राइक प्राइस का लेवल है जो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर देनी चाहिए तो हम पुट साइड चले जाएंगे भाई, ठीक है। फिर टारगेट हमारा रहेगा नीचे को 19,400 का टारगेट, सॉरी 21,400 का टारगेट रहेगा। अगर डायरेक्ट ही भाई 19,500 पर गैप अप लग जाए, यानी कि इस सेलिंग एरिया में लग जाए और हमें नेगेटिव कैंडल मिल जाए और वो उस दिन का हाई रहेगा, अगर फर्स्ट कैंडल ही आपको नेगेटिव मिल गई तो वो उस दिन का हाई रहेगा और नेगेटिव कैंडल रहेगी तो फिर भी हम पुट साइड आएंगे भाई, पेपर ट्रेडिंग करेंगे भाई। हम एक ट्रेड लेंगे पेपर का तो हम हमारा जो टारगेट रहेगा वो फिर भी 400 का ही रहेगा। अगर भाई छोटा गैप अप लग जाता है, यानी कि फिलहाल कहाँ है 21,332 के आसपास है भाई, और 400 के आसपास गैप अप लग गया तो ध्यान से सुनना, नेगेटिव कैंडल बनने के बजाय पॉजिटिव कैंडल हो गई 400 पर गैप अप लगने के बाद, तो ध्यान से सुन लेना, आपके काम आएगी भाई बात। 400 पर ओपन हो गया, 400 के ऊपर 5-10 पॉइंट या नीचे ओपन हो गई, लेकिन हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई भाई, तो फिर भी हम कॉल ही साइड जाएंगे, पुट साइड नहीं जाएंगे। हाँ, नेगेटिव अगर कैंडल मिल गई तब हम एक स्कैल्पिंग करने के लिए सोच सकते हैं, लेना नहीं है, सोच सकते हैं, लेना नहीं है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें तो हम है करना क्या है, 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर पूरी पूरी ब्रेक हो गई, यानी कि 21,300 का लेवल और 50 दिन की मूविंग एवरेज दोनों ब्रेक हो गए
और जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस कैंडल को जरूर मार्किंग करना, 15 मिनट की होनी चाहिए। दूसरी कैंडल जब नीचे क्लोज हो जाएगी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी भाई, और दूसरी कैंडल भी उसके नीचे फिर निकलना शुरू करेगी, तब हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, जो हमारे 200 दिन की मूविंग एवरेज और आज के लो तक का हमारा टारगेट रहेगा भाई, जो 21,333 का है। ठीक है, ये वाला लेवल अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है 21,331 या 33 के पास, यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास, और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है भाई, तो हम भाई क्या कहाँ जाएंगे, हम कॉल साइड जाएंगे एक पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, जो हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा भाई गैप फिल तक। ठीक है, यानी कि जहाँ क्लोजिंग है वहाँ तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। अगर भाई गैप डाउन ओपन होने के बाद भी नीचे निकलना शुरू करे, तो हमें नीचे कब तक नहीं जाना, जब तक 21,188 का लेवल, ये वाला लेवल ब्रेक ना हो जाता ना, जब तक हमें पुट साइड नहीं जाना है भाई। हाँ, ये ब्रेक हो गया तो हम पुट साइड आ सकते हैं भाई, यहाँ तक के लिए जो हमारा लेवल है फिर 21,100 का। 21,100 पर कभी भी रिकवरी आ सकती है, ये बात ध्यान रख लेना भाई मेरी। ठीक है, कभी भी रिकवरी आ सकती है, समझे भाई मेरी बात को। ओ भाई चार्ट कहाँ गया, आ गया आ गया। ठीक है, और अब हम चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है भाई, और किस हिसाब का काम करेगा, और हमने क्या बात करी थी उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन आज तो नेटवर्क ही थोड़ा भाई बिजी चल रहा है शायद। खुल गया खैर भाई नेट, थोड़ा दिक्कत है शायद नेट में आज, लेकिन चल रहा है, चल जाएगा। देखो भाई, हमने ये सेलिंग एरिया आपके सामने लगाया था, इसी सेलिंग एरिया से कितनी तेज गिरावट आई है वो आप देख सकते हैं भाई। हमने बोला था ये कि अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर भी देती है, कहाँ ओपन हुई, ये कैंडल है भाई। ठीक है, नीचे आई, लेकिन दूसरे कैंडल इसके नीचे निकलना, हमने ये बात बोली थी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिया होगा, लेकिन हम नेगेटिव नहीं बने भाई। सीधी सी बात तो ये, हम नेगेटिव जब बनते कि जब 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाती, लेकिन यहाँ भी एक सपोर्ट था। तो हमने क्या किया, हम कॉल साइड गए भाई। कॉल साइड क्यों गए थे, हम गए थे पीसीआर डाटा के हिसाब से कॉल साइड, और हमने अपने सेलिंग एरिया तक का टारगेट रखे भी थे और हमें मिला भी। लेकिन मैं बोलता हूँ ना कि जिस दिन का हाई उस कैंडल में हो, किसी भी कैंडल में जिस दिन का हाई हो और वो कैंडल नेगेटिव हो, ठीक है, और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दे, तो हम भाई पुट साइड जाएंगे। देखो इस कैंडल में इस दिन का हाई है और ये सेलिंग एरिया में भी बनी हुई है, और दूसरे कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, और देख लो भाई कितनी बड़ी तेजी आई है गिरावट के हिसाब से, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, सीधी सी बात है, हम सीधे मुद्दे बात करते हैं भाई। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकलना शुरू करे तो हमें करना क्या है, इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 47,460 के आसपास है, बस 500 का लेवल ब्रेक होने देना भाई आप। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये जो 15 मिनट की कैंडल है ना, ये वाली, ये ब्रेक हो जाने देना। ठीक है, और मैं तो यूँ कहता हूँ कि 50 दिन की 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए तो हम कॉल साइड जाएंगे। ध्यान से सुन लेना, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो गई तो हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट रखेंगे हम ये वाला टारगेट, जो 47,738 का टारगेट है भाई। ठीक है, यानी कि इस सेविंग तक ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। अगर भाई गैप अप लग जाता है यहीं कहीं और नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, तो ध्यान रखना हम पुट साइड भी आ सकते हैं। अगर दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर रही है, उसके बाद टारगेट रखेंगे फिर हम 500 तक का, यानी कि 47,500 तक का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर गैप अप लगने के बाद भी भाई ऊपर निकलना शुरू कर जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हाँ फिर हम जाएंगे 48,000 तक के, यहाँ तक, यानी कि इसी सेलिंग एरिया तक का हमारा टारगेट रहेगा। और नेगेटिव कैंडल मिलते ही यहाँ हम फिर पुट साइड आएंगे। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें तो हमें करना क्या है, आज का लो ये ब्रेक हो जाना चाहिए पूरा का पूरा, तो हम पुट साइड आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, पुट साइड आने में टारगेट हमारे दो रहेंगे। देखो लो ब्रेक हो, 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए, वो लो ब्रेक कर दे, दूसरी कैंडल उसके लो को जब ब्रेक कर रही तो हम फिर पुट साइड आएंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा 47,336 का टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा, और 36 का टारगेट फर्स्ट होने के बाद फिर हमारा टारगेट रहेगा 47,300 का लेवल भाई, हमारा टारगेट ये रहने वाला है। समझे भाई मेरी बात को।
अगर भाई गैप डाउन ओपन हो, अगर 300 का लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर हम इस डिमांड एरिया तक के रहेंगे, फिर हमें 200 पॉइंट और मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 300 का लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद, नहीं सॉरी, गैप डाउन ओपन हो कहाँ, 300 के 47,300 पर या इस डिमांड एरिया में, ठीक है। तो हमें यहाँ दोनों साइड में एक पॉजिटिव कैंडल चाह रही है, बस उसका हाई ब्रेक हो जाए ना, उसका हाई ब्रेक होती दूसरी कैंडल उसका हाई ब्रेक कर दे तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। टारगेट हमारा दो हिसाब से रहेगा। अगर इस डिमांड एरिया में ओपन होती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 300 का, 47,300 का, ठीक है। और अगर 300 पर स्ट्राइक प्राइस यानी कि 300 47,300 पर अगर ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो हमारा टारगेट रहेगा फिर क्लोजिंग वाली जो कैंडल है वहाँ तक, यानी कि गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। और अगर यहाँ ओपन होने के बाद सेकंड टारगेट हमारा फिर भी गैप फिल तक रहेगा, फर्स्ट रहेगा 300 का और सेकंड रहेगा गैप फिल तक का। इसी हिसाब से हम भाई फिन निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि फिन निफ्टी में भी हम ट्रेड कर लेते हैं, करते हैं भाई बैंक निफ्टी के हिसाब, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हुए, ठीक है। देख लो सेम है बिल्कुल। डाटा के हिसाब से बात कर लेते हैं भाई, एफआई और एफपीआई का डाटा क्या कहता है भाई। मैं तो पॉजिटिव हूँ भाई मंगलवार को, ट्यूजडे में मंगलवार को, ठीक है भाई, क्योंकि फिर सोमवार की तो छुट्टी है, सोमवार की छुट्टी है। डाटा देख लेते हैं हम, क्योंकि पीसीआर डाटा जो है ना भाई वो बहुत अच्छा पॉजिटिव चल रहा है, तो हो सकता है भाई 80% गैप अप लग जाए पीसीआर डाटा के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हम डाटा एफआई और एफपीआई का भी देख लेते हैं, हमें करना क्या है। ये देखो भाई, डीआई का डाटा 2166 करोड़ माल खरीद के गए हुए हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो बाजार को ऊपर धकेलने वाले लोग हैं। और 28 ये लोग हैं बाजार को नीचे धकेलने वाले, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर गैप अप लग गया तो समझ लेना इस डाटा का काम पूरा होगा, फिर इसका शुरू होने वाला है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो इस डाटा का काम हो गया, इस डाटा का शुरू होने वाला है। अगर फ्लैट ओपन होती है जिस तरफ सुबह ही निकलना शुरू हो जाएगी तो समझ लेना उसी डाटा का काम शुरू हो गया, और कभी भी रिकवरी मतलब उल्टा पड़ सकता है। समझ गए भाई मेरी बात को, यानी कि मंगलवार को दोनों साइड मुंह मिल सकता है अगर फ्लैट ओपन होती है। अगर गैप अप ओपन हो गई फिर तो कुछ भी हो सकता है भाई। गैप अप ओपन होने के बाद तो ज़्यादातर 80-60% तो हम पुट साइड का ही माइंड लगाते हैं कि पुट साइड जाएगा। लेकिन फ्लैट अगर ओपन होगा तो दोनों साइड मुंह मिलेगा, ये ध्यान रखना भाई। तो जिस भाई को मेरी वीडियो समझ में ना आई हो वो वीडियो को दोबारा से देख कर ही समझ कर ही ट्रेड करे भाई, अपना लॉस ना करे। और जिस भाई को कोर्स करना हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकता है। और दूसरी बात ये भी है भाई कि जिस भाई का कोई सवाल हो वो आकर कभी भी किसी टाइम भी मैसेज चाहे व्हाट्सएप पर कर दो, चाहे आप टेलीग्राम पर कर दो, या यूट्यूब पर भी आप मैसेज करके बात को पूछ सकते हैं। मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा भाई। जय हिंद।